मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए यूज के साथ। यूज ऑफ इट, जैसा कि हम पिछले यूज में बता चुके हैं आपको। यूज ऑफ अबाउट टू, उससे पहले बताया था यूज ऑफ केप्ट ऑन, वेंट ऑन, यूज ऑफ वाइल, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, यूज ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरीके के यूजेस बताए। इस यूज़ को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि इस यूज़ का प्रयोग आप बारीकी से समझेंगे तो स्टोरियों को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इस यूज में काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस यूज को, और आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे इस यूज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखते हैं, चालू करते हैं। यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, पहचान क्या होती है इसकी? जिन वाक्यों में समय, दिन, महीना तथा मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं, इट लगाते हैं। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जिन वाक्यों में समय, दिन, महीना तथा मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं तो उन वाक्यों में हम क्या करते हैं? इट लगाते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल पढ़ लेते हैं हम। इसका रूल पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पे रूल नंबर 1 पे लाएंगे हम सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे नंबर 1 पे लाएंगे आप इट लाएंगे। इट के बाद यहाँ पे कुछ ही हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती हैं यहाँ पे आप इज लगा सकते हो। ठीक है, वाज लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो। ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होंगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, काफ़ी सिंपल यूज है इसका। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड नंबर पे क्या लाएंगे हम? टाइम के बाद लगाएंगे हम अदर वर्ड। ठीक है, अब इसके अदर वर्ड, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं जैसे कैसे बनाएंगे अब हम इनको। जैसे आज बहुत गर्मी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लाएंगे हम? इट। ठीक है, इट लगा लिया। अब सेकंड नंबर पे क्या दिया है? इज। यहाँ पे इज लगाया हमने, तो इट इज लगाने के बाद अब क्या है? बहुत गर्मी, वेरी हॉट, HOT, और गर्मी के लिए अब क्या लाएंगे यहाँ पे? वेरी हॉट, और यहाँ पे आज के लिए क्या लाएंगे? टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और सेंटेंस हम बता रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखते हैं, तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम। जैसे जनवरी का महीना था, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? इट। था के लिए क्या लाएंगे हम? वाज। महीना था, तो महीने के लिए मंथ ऑफ जनवरी, JANUARY, इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। अब इसी के लिए गागी के आता है तो हम विल भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे परसों शनिवार होगा। अब देखते हैं, तो सबसे पहले लगा दिया हमने इट लगा दिया। अब होगा के लिए क्या लाएंगे हम? विल भी लाएंगे यहाँ पे, इट विल बी। ठीक है, और शनिवार की क्या होती है? सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। अब कब होगा? परसों, मतलब आने वाली परसों है, तो डे आफ्टर टुमारो, इस तरीके से ये बन गया।
अब कुछ वाक्य और लेते हैं, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे सभी विद्यार्थी, देखेंगे और इनके स्टोरियों में यूज करेंगे, तभी आप स्टोरी सही से बना सकते हैं। ठीक, और दूसरे विद्यार्थियों को भी बताएं जिससे वो अच्छी तरीके से समझें और पढ़ें, वो भी अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि इंटरमीडिएट कम से कम 10 या 12 नंबर की स्टोरी आती है। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे आज सर्दी नहीं थी, सर्दी नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस ले लिया हमने, आज सर्दी नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले लगा दिया इट, थी के लिए क्या लाएंगे वाज, नहीं के लिए नॉट, सर्दी के लिए क्या लाएंगे कोल्ड, तो इट वाज नॉट कोल्ड, और आज के लिए क्या लाएंगे हम टुडे। इस तरीके से हम बना लेंगे, समझ गए होंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, परसों गुरुवार था। ठीक है, यहाँ परसों की भी अंग्रेजी समझ लेना अच्छी तरीके से, जो आने वाली परसों होती है उसकी अंग्रेजी होती है डे आफ्टर टुमारो, और जो बीती हुई परसों होती है उसकी अंग्रेजी होती है डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि ये भी अंग्रेजी किसी किसी विद्यार्थी को पता नहीं होगी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इट लगाया, था के लिए क्या लाएंगे हम वाज लगाएंगे हम, गुरुवार की क्या होती है, गुरुवार की होती है थर्सडे, यहाँ पे थर्सडे लाएंगे थर्सडे, और परसों के लिए क्या लाएंगे बीती हुई परसों, तो डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ पे ये लगा दिया हमने डे बिफोर यस्टरडे। अब ये लगाने के बाद कुछ अलग यूज होते हैं इट के, उन यूज को अच्छी तरीके से समझेंगे, उन वाक्यों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो सिंपल वाले होते हैं, तो हल बना लेता है विद्यार्थी, लेकिन अगले जो बताने वाला हूँ उनको अच्छी तरीके से समझें और देखें, जिससे कि आप स्टोरी को अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और जो भी कुछ समझ में नहीं आए तो एक कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें, जो हमको आपको जो भी गलतियाँ होंगी आपकी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अब जैसे पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, बहुत सुना है ना सेंटेंस। अब ये नहीं आता, अब कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले क्या लाएंगे इट लाएंगे, यहाँ पे है के लिए ही लाएंगे इज, पाप की होती है सिन, इट इज सिन। अब क्या मारना, तो टू किल, टू किल किसको मार रहे हैं पक्षियों को, द बर्ड्स, द बर्ड्स। इस तरीके के ये सेंटेंस हो गया, अच्छी तरीके से समझे इस सेंटेंस को। और जैसे कि अंग्रेजी सीखना सरल नहीं है, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना सरल नहीं है। ठीक है, तो इट से बनाएंगे इसको, इट इज नॉट, इट इज नॉट इजी टू, अंग्रेजी सीखना, सीखना के लिए क्या लर्न, LEARN, इट इज नॉट इजी टू लर्न इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सीखना सरल नहीं है। ये सेंटेंस बन गया। अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम, और सेंटेंस बताते हैं आपको, 2-3 अच्छी तरीके से समझें, फिर कुछ वाक्य लिखेंगे, आप उनको घर से बनाएंगे और उस नोटबुक में लिखेंगे, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे उस चोटी पर चढ़ना, चोटी पर चढ़ना कठिन था। ठीक है, इस चोटी पर चढ़ना कठिन था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, या हार्ड लगा दो, इट वाज वेरी हार्ड टू क्लाइंब, क्लाइंब के बाद प्रीपोजिशन अप का प्रयोग होता है, तो क्लाइंब अप उस चोटी पर, दैट टॉप, या दैट हिल लगा सकते हैं हम। ठीक है, दैट टॉप लगा सकते हैं। इस तरीके से बना दिया ये। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ वाक्य लिख रहे हैं, 1-2 वाक्य, आप उनको अच्छी तरीके से कॉपी पे लिखें और रिवाइज करें बार बार, तब आपके समझ में आएगा कि आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, अच्छी तरीके से देखें। जैसे छत से कूदना सरल नहीं है, कूदना सरल नहीं है।
आज मंगलवार है, परसों गुरुवार था। कुछ सेंटेंस ऊपर लिखता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ एक सेंटेंस और। उर्दू सीखना, उर्दू सीखना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। अब एक दो सेंटेंस ऊपर लिखता हूँ। उसे पकड़ना सरल नहीं है। परसों छुट्टी होगी। छुट्टी के लिए हॉलीडे लाएंगे, HOLIDAY। ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, एक लाइक तो जरूर करें, और जिससे हमें भी उत्साह प्राप्त हो। और इसी के साथ हम नए वीडियो के साथ आपको फिर से मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।